डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझाई थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, तो आज के लेक्चर में मैं वेक्टर स्पेस के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी कि कैसे वेक्टर स्पेस को प्रूफ किया जाता है। तो वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि वेक्टर स्पेस की क्या प्रॉपर्टीज़ थी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड करा था। फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमारे पास वी क्या होना चाहिए, हमारा वेक्टर्स का जो सेट है, कोई भी हमें सेट गिवन है वो क्या होना चाहिए, इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना। तो एडिटिव अबेलियन ग्रुप के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर इंक्लूड की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी उसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएटिविटी। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ कॉम्यूटेटिविटी। अगर ये पांचों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तो वी हमारा क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है अंडर एडिशन। सेकंड जो पार्ट था वो क्या था, वी इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड जो पार्ट था उसमें हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी। तो उसमें 4 हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सेकंड थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, थर्ड क्या था, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिविटी, एंड फोर्थ था हमारे पास यूनिटी एलिमेंट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, show that the set V of all real valued continuous functions of x defined on interval 0, 1 is a vector space over the field R of real numbers with respect to vector addition and scalar multiplication defined by this। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है कि हमारे पास V क्या है, एक सेट, V क्या है, एक सेट है किसका, ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन का, और F किसका सेट है, ऑल रियल नंबर्स का सेट है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ये अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। Let us prove all the axioms of vector space। हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, जितने भी एक्सियम्स हैं वेक्टर स्पेस के वो प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, वी हैव प्रूफ V is an additive abelian group। तो हमें पहला प्रूफ करना है कि V हमारा क्या है, एडिटिव अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को बताने के लिए यहाँ पे V का सेट देखना होगा। V का सेट कैसा है, रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन का सेट है। तो जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं, 2 कॉन्टीन्यूस फंक्शन का सम हमेशा क्या होता है, वो भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। तो वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। इट मीन्स दैट द सम यहाँ पे सिंस लिख लेना क्योंकि पहले से ही पता है, सिंस द सम ऑफ 2 continuous function is always continuous। So f1 plus f2 belongs to V for all f1 f2 बिलोंग्स टू V। तो जो सम होता है 2 कॉन्टीन्यूस फंक्शन का वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस ही होता है। इसीलिए ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, किसमें, V में। तो f1 f2 किसके एलिमेंट्स है, V के, मतलब क्या है, रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शंस है। तो हैंस ऐसे लिख लेना, हैंस V इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। V is closed under addition। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी।
एसोशिएटिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं। तो हमें 3 कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेने हैं। लेट f1 f2 f3 बिलोंग्स टू v बी आर्बिट्रेरी फंक्शंस। सो क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 और बाहर x इक्वल्स टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो अंदर x का, तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 इंटू एक्स प्लस f3 x इक्वल्स टू f1x प्लस f2x प्लस f3x इक्वल्स टू f1x। लास्ट के दोनों को हम क्या कर लें, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, f2x प्लस f3x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसे, इक्वल्स टू ये हो जाएगा f1x प्लस, इसे हम लिख सकते हैं जो ब्रैकेट में है f2 प्लस f3x, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में हम इसे लिख सकते हैं f1 प्लस ब्रैकेट में f2 प्लस f3 और बाहर से क्या x। यही हमें प्रूफ करना था कि एसोशिएटिव लॉ क्या होता है, हैंस f1 प्लस f2 ब्रैकेट में प्लस f3 बाहर इक्वल्स टू फिर f1 बाहर प्लस f2 प्लस f3, यही हमें प्रूफ करना था। तो एसोशिएटिविटी भी यहाँ पे क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस, थर्ड प्रॉपर्टीज के अंदर जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर एडिशन वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है तो हम क्या लेंगे, ज़ीरो फंक्शन लेंगे। तो ये ले लेंगे द ज़ीरो फंक्शन, कैपिटल ओ से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, द ज़ीरो फंक्शन ओ सच दैट ओ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल x belongs to close interval 0 1 acts as identity element। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, नाउ इस वाले उससे क्या हो जाएगा, ये f1 क्या हो गया, मैंने इसे 0 ले लिया प्लस f1 इसे ले लो x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ox प्लस f1, ox की क्या वैल्यू बताई थी 0 प्लस f1, यहाँ पे x लिख लेना, f1x, 0 प्लस f1x इक्वल्स टू क्या होता है f1x, ठीक है ना। सिमिलरली f1 प्लस o x इक्वल्स टू f1x प्लस ox इक्वल्स टू f1x, ox की क्या वैल्यू है 0 इक्वल्स टू ये भी क्या दे रहा है f1x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हैंस 0 प्लस f1 इक्वल्स टू f1 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास f1, जो कि क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा 0। तो इसने क्या एग्जिस्ट कर दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इफ f is a function of v, then minus f is defined by
अगर f क्या है, v का फंक्शन है, तो माइनस f कैसे डिफाइंड होगा, माइनस f इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ f. नाउ माइनस f प्लस f इंटू एक्स इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स. नॉर्मली पहले इस तरीके से हम लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स, इसको ब्रैकेट में इक्वल्स टू माइनस एफ, सॉरी ये नहीं, माइनस एफ इंटू एक्स, ये क्या होता है माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स, जो कि क्या दे रहा है 0. ठीक है. सिमिलरली क्या हो जाएगा, f प्लस माइनस एफ इंटू एक्स, इसे ब्रैकेट में लिखना है इसके अंदर. ठीक है. इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स, यहाँ से क्या है माइनस एफ एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू 0. तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया. लास्ट प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप के लिए, ये तो अभी ग्रुप बना है, लास्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास कम्यूटेटिविटी की. तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी, let f1 f2 belongs to v, then ये क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, f1x प्लस f2x. बाई कॉम्यूटेटिव लॉ से क्या लिख सकते हैं हम इसको, f2x प्लस f1x, ये हो जाएगा यहाँ से, इसे लिख सकते हैं f2 प्लस f1x. हैंस f1 प्लस f2 इक्वल्स टू f2 प्लस f1. तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी भी क्या हो गई है, होल्ड हो गई है. तो यानी पांचों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है. तो हमारा v क्या बन गया है, यहाँ पे एडिटिव अबेलियन ग्रुप बन गया है. तो लिख लो हैंस v इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन. अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, जहाँ पे हमें बताना होता है कि v क्या है हमारा, अंडर एडिशन क्या है, एक अबेलियन ग्रुप बनाता है. तो इसके अंदर की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है. तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, जो सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें वो है थर्ड प्रॉपर्टी. कौन सी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, a इंटू बी, f1 इक्वल्स टू, ये कैसे लिख सकते हैं हम इसे, x भी लिख लो, यहाँ से लिख लो a, इसको ब्रैकेट में b f1 x, इस तरीके से. ये वाला लॉ लगाया, स्केलर था f1x, ये वाला लॉ लगाया है. ठीक है ना. तो यहाँ से अब मैं इस ए बी को बाहर ले सकती हूँ और ये हो जाएगा f1x. ठीक है. तो इसको लिख लो ए बी इंटू f1x. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास हैंस ए बी f1 इक्वल्स टू ए बी f1. तो ये भी हमारी क्या हो गई, होल्ड हो गई. तीसरी जो प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई हो गई. जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है 1 इंटू f1 x इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू f1x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा f1x. ठीक है. ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल f1 बिलोंग्स टू v. ठीक है. तो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी पांचों प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो गई है. इसके लिए कि जो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन था हमारा किसमें, v में, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर था हमारा किसमें, f में. तो ये
सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, V हमारा क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया ओवर F। तो लिख लो यहाँ पे लिख लो thus all the properties of vector space, thus all the properties are satisfied, all the properties are satisfied, hence V is vector space ओवर R लिख लो या F लिख लो। R था सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारा फील्ड था। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चंस तो हमारे बीएससी के एग्ज़ाम्स, बीटेक के एग्ज़ाम्स, मतलब जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से वेक्टर स्पेस को ऐसे शो करना होता है। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसको देखकर ही बताना होता है कि हमारे पास में ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वेक्टर स्पेस का वो है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले जो एग्जाम्पल करवाया था उसमें हमारे पास रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब हमारे पास क्या था, वेक्टर्स थे। बट इसमें क्या है, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन, मतलब प्लेन में वेक्टर्स का हमें क्या बताना है कि ओवर R रियल नंबर के सेट के ऊपर ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो मैं इसमें थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको कि कैसे करना है सॉल्यूशन। लेट मीन्स जो V है हमारा क्या है, R स्क्वायर। R क्या होता है हमारा, रियल नंबर का सेट। R स्क्वायर यानी कि प्लेन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू V एंड y बिलोंग्स टू V। और F क्या हो जाएगा हमारे पास, R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। V इक्वल्स टू R स्क्वायर। R स्क्वायर हमारा प्लेन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल है। R रियल नंबर ओनली 1 डायमेंशन पे बात होती है रियल नंबर की, ठीक है ना। तो 2 डायमेंशनल है तो एक्स वाई इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो कि क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले V को क्या बताना होगा कि वो क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो अगर यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिया है, देखो फर्स्ट हमें बताना है V क्या है, इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। प्रॉपर तरीके से तुम लोग करना, मैं इसे शॉर्ट बता देती हूँ कि कैसे करना है। फर्स्ट अगर हमें क्लोज़र प्रॉपर्टी बतानी है तो क्लोज़र के लिए एक तो एक्स वाई, फिर दूसरा एलिमेंट ले लो ए बी ले लो, ठीक है। और ये भी किस में क्लोज होना चाहिए, V में होना चाहिए, यानी एक्स ए एंड वाई बी, जो कि किस में है, V में। कैसे, x भी हमारा रियल है, y भी हमारा रियल है, a b ये भी रियल है, और इन दोनों को प्लस करके ये भी हमारा किस में आ रहा है, V में आ रहा है, क्योंकि V क्या है, वेक्टर्स है, मतलब किस पे, प्लेन में, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी, ठीक है। 3 एलिमेंट्स ले लेना इसमें। तीसरा क्या होगा इसमें, आइडेंटिटी के लिए 0 0 प्लस एक्स वाई, तो क्या देगा ये हमें, एक्स वाई देगा, जो कि किस में है, V में। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई, जो कि क्या देगा, 0 0, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है। और रियल नंबर किसे बिलोंग कर रहा है, V को, ठीक है ना। एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लेन, जो कि किस में है, V में है, ठीक है। तो फिफ्थ क्या हो गया हमारे पास में, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
वाई एक्स, ठीक है, जो कि किस में है, वी में है। तो पांचों प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब वी क्या है, अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। सेकंड क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक रियल नंबर यहाँ से ले लोगे और एक यहाँ से ले लोगे, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे, वो भी किस में आएगा, वी में, क्योंकि वी क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना, जो कि प्लेन पे बात कर रहे हैं जिसे, ठीक है। सेकंड ये भी कर लोगे। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड, ये बता दिया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, उसमें क्या करना है आपको, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये निकालना है। तीसरा उसका मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारा पूरे के पूरे अगर हमारे एक्सियम्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारा ये क्या बना देगा, एक वेक्टर स्पेस बना देगा ओवर आर, ठीक है ना। तो ये कर लेना। अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मैं इसे प्रॉपर तरीके से करके दे दूँगी। जैसा पिछला एग्जाम्पल कराया था सेम करना है, बस कोऑर्डिनेट इस टाइप से लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास में हैं। एक तो एक क्वेश्चन आता है, शो दैट एवरी फील्ड इज़ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। मतलब फील्ड क्या करता है, फील्ड के ऊपर ही क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ये शो करने के लिए आ सकता है। सेकंड, शो दैट एवरी फील्ड इज़ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। अपने सब फील्ड के ऊपर फील्ड क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। फॉर एग्जांपल एफ ओवर एफ, यानी कि आर ओवर आर, रियल नंबर का सेट रियल नंबर के सेट के ऊपर क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। ये एक क्या है, एग्जांपल है, इस तरीके का कर लेना। शो दैट, रिजल्ट लिख लो, प्रॉपर तरीके से लिख लो। इसे तुम प्रूफ भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। show that every field is vector space over itself। खुद के ऊपर ही क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, ये शो करना है। सेकंड, show that every field is वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ये दोनों भी जैसे पिछला एग्जांपल कराया था उसकी तरह सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एफ को इस तरीके से लिख सकते हो, एफ प्लस डॉट, क्योंकि फील्ड इन दोनों के रेस्पेक्ट में बनाता है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को प्रूफ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रिजल्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन रिजल्ट से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन जैसे देखने से ही पता चल जाएगा कि हमारा वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया था, आर ओवर आर, सी ओवर आर, सी ओवर सी, आर ओवर सी, क्यू ओवर आर, क्यू ओवर क्यू एंड आर ओवर क्यू। इनमें से हमें देखकर ही पता चल जाएगा इन थ्योरम्स से, इन दोनों क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से, कि ये हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है। पहला वाला क्या है, एवरी फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। एवरी फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, खुद में ही क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो ये भी दोनों, ये क्या बनाता है, हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है। सी ओवर आर, सी क्या हो गया हमारा फील्ड एंड आर क्या हो गया, सब फील्ड, ठीक है। तो ये क्या है, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है, तो थ्योरम से हाँ, क्योंकि सी क्या है, बड़ा है, और आर क्या है, छोटा है। फील्ड बड़ा, उसका सब फील्ड उसके अंदर, समझ में आया। फील्ड बड़ा होता है, सब फील्ड उससे छोटा होता है, तो यानी कि जो सी है वो क्या है, इसका एक्सटेंशन है आर का, ठीक है। तो ये भी हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये भी हमारा, क्योंकि फील्ड खुद के ऊपर क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, इस एग्जाम्पल से। सेकंड, आर ओवर सी। अब यहाँ देखो, आर क्या हो गया, छोटा हो गया, और सी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो आर फील्ड है, क्या सी आर का सब फील्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है। आर, क्योंकि ये आर छोटा है और सी क्या है, बड़ा है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। क्यू ओवर आर, क्यू छोटा है और आर बड़ा है,
ये भी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। फिर Q ओवर Q, यस। R ओवर Q, यस। ये देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन मतलब कौन वेक्टर स्पेस बनाता है और कौन वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। तो इससे तुम शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपने कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स के ऊपर हमने बात की। कोई भी डाउट होता है या समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट उसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।